आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। हरिद्वार की त्रिशक्ति, जी हां, मोक्ष की नगरी हरिद्वार में मौजूद है मां भगवती के 3 रूप जो किसी प्रहरी की तरह 3 पर्वतों पर विराजमान है। तो चलिए सबसे पहले दर्शन नील पर्वत पर विराजमान मां चंडी के, जो देवताओं की रक्षा के लिए खंबे से हुई थी प्रकट। ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही जाग उठते हैं हरिद्वार के घाट। तैयारियां शुरू हो जाती है मां की आराधना की। मां गंगा, जिनके स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है जीवन, जिसकी निर्मल धारा में तर हो जाते हैं भक्तों के 7 जन्म। कहते हैं मां गंगा जहां जहां से गुजरी वो सभी स्थान महातीर्थ बन गए। उन्हीं महातीर्थों में से एक है हरिद्वार, वो परम तीर्थ जिसकी प्रहरी है स्वयं मां चंडी। हरिद्वार को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त कर मां गंगा इस धरती पर आई और हरिद्वार में आकर तीर्थ रूप में जानी गई। यहां पहाड़ियों से निकलकर भागीरथी गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में आती हैं। गंगा के उत्तरी भाग में बसे हैं भगवान बद्री नारायण और केदारनाथ। भगवान विष्णु और शिव के इन प्रसिद्ध तीर्थों तक पहुंचने की राह हरिद्वार से ही होकर गुजरती है। इसलिए इसे हरिद्वार और हरद्वार दोनों ही नाम से जाना जाता है। इस नगरी के दोनों ओर विशाल पर्वतों पर स्थित हैं मां भगवती के 2 दिव्य रूप। जहां एक तरफ शिवालिक पर्वत पर विराजती हैं समस्त मंशाओं को पूर्ण करने वाली मां मनसा, तो वहीं दूसरी ओर नील पर्वत पर स्थापित है मां चंडी देवी, असुरों का संहार करने वाली और देवताओं की रक्षा करने वाली मां चंडी। हरिद्वार से मां चंडी के इस सिद्ध पीठ तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला करीब 2.5 किलोमीटर लंबा ये रास्ता जो भक्तों को पैदल तय करना पड़ता है, और दूसरी रोपवे की ये रोमांचक यात्रा जो पहाड़ों के गोद में बसे हरिद्वार के सुंदर नजारों से आंखों को तृप्त कर देती है। रास्ता चाहे जो भी हो, सिद्धपीठ पहुंचकर एक दिव्य शक्ति से साक्षात्कार का यह अनुभव कभी ना भूलने वाला होता है। इस सिद्धपीठ में मां भगवती अपने रौद्र रूप में विराजमान है। मान्यता है कि देवताओं की रक्षा के लिए मां भगवती यहाँ चंडी रूप में प्रकट हुई थी। माता रानी ने चंडमुंड राक्षसों के साथ में युद्ध किया था, और ये नील पर्वत के नाम से नील पर्वत पे विराजमान है माता, और नीचे गंगा माता, नील धारा के नाम से ही माता गंगा माता बहती हैं। इस धाम में मां की 2 पिंडियां हैं। मंदिर के ठीक सामने मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मां का मंगल रूप है, जबकि बाईं ओर कोने में शक्ति का रौद्र रूप विराजमान है, जो मां का वास्तविक रूप कहलाता है। यहाँ माता देवताओं की स्तुति में स्वयं प्रकट है, जिसको रुद्र चंडी के नाम से जाना जाता है। खम रूप से प्रकट है माता स्वयंभू। ये बीच में मंगल चंडी है। युद्ध करने के बाद माता रानी अपने स्थान पे आके विश्राम स्थिति में बैठी। इस सिद्धपीठ की महिमा का बखान देवी भागवत में भी मिलता है। मां चंडी को देवी पुराण और दुर्गा चालीसा में पाताल चंडी और शमशान चंडी भी कहा गया है। कहते हैं मां चंडी को बलि चढ़ाने के लिए अहिरावण राम लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक ले गया। जब राम भक्त हनुमान को ये पता चला तो अपने आराध्य की रक्षा के लिए वो भी पाताल लोक पहुंच गए, जहां पर बजरंगबली का सामना अहिरावण और उनके भाई महिरावण और मकरध्वज से हुआ, जिनके साथ हनुमान जी का भयंकर युद्ध हुआ। राम भक्त ने तीनों का संहार कर अपने आराध्य को मुक्त करा लिया। लेकिन अहिरावण की कुलदेवी मां चंडी हनुमान जी से रुष्ट हो गई। उन्होंने बजरंगबली से कहा कि तुमने मेरे रहने का स्थान छिन्न भिन्न कर दिया है, अब मैं कहाँ निवास करूंगी। मान्यता है कि तब बजरंगबली ने इसी स्थान पर अपनी गदा रखकर माता से निवेदन किया और कहा
कि आप मेरी इस गदा में प्रतिष्ठित होकर यही निवास करें। मोक्ष की इस नगरी में वैसे तो अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन मां चंडी का ये मंदिर अपने चमत्कारों की वजह से पूरे शहर में कुछ अलग ही स्थान रखता है। और ये मां की महिमा और भक्तों का यकीन ही है कि यहाँ न केवल हरिद्वार से बल्कि देश के दूसरे कोनों से भी भक्त उमड़ते हैं और मां के आगे शीश झुकाते हैं। रुपेश शर्मा, हरिद्वार, आज तक। मां मनसा देवी जो अपने नाम के अनुरूप भक्तों की समस्त मंशाओं को करती हैं पूर्ण। कहते हैं काल सर्प दोष निवारण की पूजा के लिए मनसा का दरबार किसी चमत्कार से कम नहीं। काल सर्प योग कुंडली का एक ऐसा योग जो घेर ले तो असंख्य बाधाओं के जाल में फंसा दे, जीवन में कष्टों का अंबार लगा दे। इसीलिए इसके भय से पार पाना चाहते हैं सब, पहुंचना चाहते हैं उस धाम तक जहां होती है काल सर्प योग निवारण पूजा। अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्तेष्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं हरिद्वार, हिंदुओं का परम तीर्थ हरिद्वार, वो नगर जिसकी महिमा के बखान से शास्त्र भरे पड़े, वो पुण्य भूमि जिसे युगों युगों से मिल रहा है ऋषियों, मुनियों और देवताओं का आशीष, और जो धन्य है मां गंगा के पवित्र स्पर्श से। इस नगर पर मां की कृपाएं असीम हैं। एक तरफ जीवन के समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली पतित पावनी मां गंगा बह रही हैं, तो दूसरी ओर इस शिवालिक पर्वत पर विराजी हैं समस्त कष्टों को दूर कर मंशाओं को पूरा करने वाली मां मनसा देवी। वो दिव्य दरबार जहां पूरे विधि विधान से की गई पूजा से दूर होता है काल सर्प दोष। अमावस्या के दिन कोई भी भक्त जो काल सर्प योग से ग्रसित है वो अपनी नाग नागिन की प्रतिमा कांस्य के कटोरे के अंदर लेकर अपनी छाया माँ के उसमें चढ़ाता है चरणों में, तो उसके काल सर्प दोष से भी मुक्त होता है। मनसा देवी सिद्धपीठ तक पहुंचने के लिए मां के भक्तों को हरिद्वार से लगभग 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता पैदल तय करना होता है। हालांकि अब मंदिर तक जाने के लिए रोप वे लगा दिया गया है, जिसकी रोमांचक यात्रा में मंदिरों और गंगा घाटों के नगर हरिद्वार की मनोरम छटा भी दिखाई देती है। और मंदिर पहुंचते ही महसूस होता है एक अलौकिक आनंद। मां मनसा देवी, तीनों लोकों में पूजी जाने वाली मां के इस रूप के लिए शास्त्रों में लिखा है कि समय आने पर इन्होंने देवताओं तक की रक्षा की, उनकी मनोकामनाएं पूरी की। इसीलिए मां दुर्गा के इस रूप का नाम मनसा देवी पड़ा। कहते हैं कि मां मनसा देवी यहां स्वयं इस सिंदूरी पिंडी के रूप में प्रकट हुई, और साथ ही प्रकट हुई मां की ये काली पिंडी, जिसे शिव की मानस पुत्री नागकन्या का रूप माना जाता है। ये दोनों ही पिंडियां यहां एक साथ प्रतिष्ठित हैं, और साथ ही है मां मनसा देवी की ये पंचमुखी और 10 भुजाओं वाली ये सुंदर प्रतिमा, जिसे मूल पिंडियों का ही एकाकार रूप मानकर पूजा जाता है। इसकी प्रतिमा को बाद में गायत्री का रूप भी माना गया। सिंदूर वाली पिंडी मां मनसा देवी की प्रतिमा है जो जमीन के भीतर से निकली थी। मां की इस पिंडी में 2 शक्तियां विराजमान है, एक शिव की मानस कन्या नाग कन्या मनसा देवी के रूप में, एक महिषासुर मर्दिनी मां भगवती दुर्गा मनसा देवी के रूप में।
मान्यता है कि मां मनसा देवी नागलोक के देवता राजा वासुकी की बहन थी और उनका विवाह ऋषि जरत्कारु के साथ हुआ था। जरत्कारु ऋषि ने मंत्रों के द्वारा मनसा देवी से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आस्तिक रखा गया। शास्त्रों में कथा मिलती है कि मां मनसा के आदेश पर आस्तिक ने एक बार इंद्र सहित कई देवताओं के नागों से प्राण बचाए थे, जिसके बाद देवताओं ने मनसा की भव्य पूजा की। प्रसन्न होकर मां ने उन्हें वचन दिया कि जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करूंगी। कहते हैं तभी से देवलोक में भी मां मनसा की पूजा की जाती है। माया देवी शक्तिपीठ एक ऐसी शक्तिपीठ है जो गवाह है सती के त्याग की। तो चलिए एक बार फिर हरिद्वार और जानिए कहानी तीसरी शक्ति माया देवी शक्तिपीठ की। हरि का द्वार हरिद्वार और इस नगरी में आए भक्तों के पाप धोती पतित पावनी गंगा, शिव की जटाओं से निकली मोक्षदायिनी गंगा, जिसके स्पर्श से महाकुंभ की इस नगरी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं यहीं ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं और इसी धर्म नगरी में बसा है वो स्थान जो सुनाता है कहानी सती क्रोध की, शिव का अपमान ना झेल पाने के बाद सती के आत्मदाह की। सती और शिव का संबंध अटूट है। भगवान भोले में बसती हैं सती और शक्ति के हृदय में रहते हैं शिव। लेकिन सती की अग्नि समाधि के बाद जब शिव सती का शरीर लेकर समूचे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। धरती पर ये टुकड़े जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया। उन 51 शक्तिपीठों में से एक है हरिद्वार का माया देवी मंदिर, जहां गिरी थी सती की नाभि। विष्णु जी ने अपने चक्र द्वारा उस योगाग्नि शरीर को अलग अलग खंड किया। उस खंड को 52 शक्तिपीठ के रूप में मानते हैं। जहाँ जहाँ उस अंग गिरा, यहाँ जैसा कि माया देवी के नाम से यहाँ नाभि गिरी और नाभि गिरने के नाते यहाँ महामाया कहलाई, और यहाँ जब से दक्ष यज्ञ हुआ तब से यहाँ शक्तिपीठ के रूप में यहाँ मान्यता है और यहाँ लोगों का बहुत आस्था है। सती, हम तेरे कुल वही अघोरी कपालिक पति को कभी यहाँ नहीं बुलाएंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति को नहीं बुलाए जाने से अपमानित होने पर आत्मदाह कर लिया था और अपने शरीर को वहीं सती कुंड पर छोड़कर महामाया के रूप में हरिद्वार के इसी स्थान पर आ गई थी। इसीलिए इस जगह का नाम मां माया देवी पड़ा। इसी के बाद से हरिद्वार को भी मायापुरी के नाम से जाना जाने लगा और ये स्थान देश की 7 पुरियों में शामिल हो गया। शक्तिपीठ मानी जाती है, 52 पीठों में एक शक्तिपीठ है। ये मायापुर माया देवी का अधिष्ठात्री है, यहाँ की कुल देवता मानी जाती है। और मायापुरी एक 7 पुरियों में एक मोक्षपुरी है। मोक्षपुरी होने के नाते यहाँ महामाया का एक अद्भुत शक्ति है। और महामाया मीन्स जो सृष्टि के कर्ता है, जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति, उसके इच्छा के अनुरूप कार्य को रूपान्वित देने वाले, प्रकट करने वाले, उसको संचालन करने वाले, उसको माया कही जाती है। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जिसका इतिहास 11वीं शताब्दी से उपलब्ध है। प्राचीन काल से माया देवी मंदिर में देवी की पिंडी विराजमान है और 18वीं शताब्दी में इस मंदिर में देवी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही तंत्र साधना भी की जाती है। चूंकि हरिद्वार में भगवती की नाभि गिरी थी, इसलिए इस स्थान को ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता है।
हरिद्वार की रक्षा के लिए एक अद्भुत त्रिकोण विद्यमान है। इस त्रिकोण के दो बिंदु पर्वतों पर मां मनसा और मां चंडी रक्षा कवच के रूप में स्थित हैं, तो वहीं त्रिकोण का शिखर धरती की ओर है और उसी अधोमुख शिखर पर भगवती माया आसीन है। मां के इस दरबार में मां माया के अलावा मां काली और देवी कामाख्या के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। जहां मां काली देवी माया के बाईं ओर तो वहीं दाहिनी ओर मां कामाख्या विराजमान है। मां माया के आशीर्वाद से बिगड़े काम भी बन जाते हैं और सफलता की राह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। मां के चमत्कारों की कहानी लंबी है और महिमा अनंत। बस इतना समझ लीजिए, मां माया के द्वार एक बार जो आ गया वो फिर कहीं और नहीं जाता। संजय आर्या, हरिद्वार, आज तक। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।